राजा पढ़ा चुके हैं, लेकिन मुनि विश्वामित्र अब दोनों पूरे वंश की राजकुमारों को सही नहीं पता है। आप जाइए और उन्हें लेकर आइए। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, मैं दोनों राजकुमारों सहित मुनि विश्वामित्र को अभी लेकर वही होगा जिस पर आपके कर्णों की कृपा होगी। यह वही गलत है जिसके लिए मैंने प्रण किया था। हमको प्रणाम करो। ईश्वर, यह मन सबसे ऊंचा है। आप दोनों राजकुमारों को इस पर विराजिए। मछली और जीवन को बनाएगा। कौन है? सभी तुम्हें को क्या है? अच्छा कोई बात नहीं। हमारे सरकार आए हो प्रसाद। अच्छा, गांधी देश के राजा। इसलिए जल्दी करो, उनके घोड़ों के लिए कूद करेगी और हमारे सरकार के लिए हरे हरे घास के को। आप एक काम कीजिए, आपके घोड़ों को हमारे बिजनेस के बाजार में खुला छोड़ दूध जलेबी खा लेंगे और तुम्हारे सरकार के हाथ पैर बांध कर हमारे घर के सामने डाल दो, वो घास खाते। सरकार तैयार है ना? तुम्हारे घोड़ों को तो जहाँ बाजार में छोड़ दो तो दूध जलेबी खा लेंगे और तुम्हारे सरकार के हाथ पांव बांध करके और हमारे बगीचे में से खोल पूछ बेजबाजी को व्यवस्था शहर को बेजबाजी व्यवस्था शहर को अब आए। हाँ जी, हाँ, उसकी आवश्यकता नहीं है। कुर्सी का प्रबंध करो। हाँ, कुर्सी तैयार है। हाँ तो कहाँ है? आपके सरकार के लिए 10 नंबर की कुर्सी तैयार है। 10 नंबर की? हाँ, हाँ बोलो, 10 नंबर की कुर्सी तैयार है। अरे क्यों? हमको 10 नंबर थोड़ी 10 नंबर की कुर्सी तैयार है तो क्या कहेंगे? महाराज, इस सभा में अब तक 9,009 राजा पधार चुके हैं और 10वां नंबर आप ही का है। अरे अरे आपने 10 नंबर 11 नंबर से क्या मतलब? हाँ, आपने 3 दिन से मतलब है। हाँ, आपने 3 दिन और अरे कोई नहीं आप
अरे महाराज आप ये बताइए, तो सीता उन्हीं के गले में मलमाला डालेगी। ऐसा विचार करके आप अपने अपने भवन को पधारिए। अपना व्यर्थ ही ये तेज बल क्यों कमाते हो? तो देखो अरे बाया मारे सामने तो इसको तोड़ देना और बिना तोड़े तो बिगड़ी तोड़े को लेना पड़ेगा। एक बार अरे भाया अगर एक बार तो काल भी सामान आ जाए फिर तो युद्ध करा लो और देख कि उसको तोड़ में मिलने में मिला लो और 3 बजे लाल हमारा महाराज व्यर्थ अपने गानों को क्यों बजाते हो? मन के लड्डू खाने से कोई पेट नहीं भरता। सीख हमारी शिक्षा को सुनो और सीता जी को जगदम्बा जानो और जगत पिता श्री राम जी को जानो। जगत पिता अरे बाहर कत्ती पैदा करता है मैं जैसा वीर ना वो तो कह सुनूंगा सारे हजारों टूट पड़े तब ताल बुझाओ पे मैं धनुष बाण नहीं करूं भागने लगे तो भूख धरा बादल जो धराए के बोले फाटल लगे आकाश तरातल साथी में लाके टूट गए से दंती। अरे मूर्ख राजा दांत गले तेरे अक्षर अक्षर मूल बनो है जैसे कटौती लाखों है तो है पाठ पतंबर लाखों है कर अरे ये तो गुमान करे तो साथे तू गुमान करते है झूठी धनुष को तोड़ किया तो अलेंगे ये तेरे ही है लीलावती। अरे इन 100 लोग की मेरे सामने क्या बुराई करता है? अरे बाहर जामा ने क्या करो वो करे से और कमल से बोलो रण में जब कान पर सी तो हाथा को बल नहीं दिखाऊंगा। और देख मैं तुम्हें कयान का वीर चित्र बताऊंगे 100 पापड़ की देर 100 मुक्का की देर में पापड़ में फोड़ दूं 100 मुक्का की देर में पापड़ में फोड़ दूं और जी गई में गिड़गिड़ा होने की जामनी में जापे छोड़ गली में गिड़गिड़ा अभी मैं जाई करी और बताओ
राजा, तुम्हारे कमर के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तुम उपदेश के पात्र नहीं हो। आगे मेरी बुचबुची, आगे मेरी बुचबुची बोलता हूँ मनोज से, और इधर उसने तो तोड़ दी वो पेट जोर से। अरे महाराज, तुम्हारी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। समाज को स्वीकृत वीरेंद्र कीनी के बाद आय अधिक सुधी मम फले जन्म को आज कृतार किया। सदा कृतार्थ लोग तुम मिथिलाधिपति युग ज्ञान लखन क्षेत्र रंगभूमि को हम हो तीन बयान। महाराज जनक, मैं धनुष तोड़ने नहीं अपितु इसकी रचना देखने आया हूँ। आप सभी मेहमानों का स्वागत कीजिए और मैं स्वयं इस धनुष का निरीक्षण करूंगा। इसके सुरमा को डालकर अपने नैनों में पड़ेंगे दुल्हा, अभी जानकी को बिहारेंगे। यहाँ कोई सेवक, कोई दरबारी है? प्रणाम महाराज, एहसान कर दिया हमारे ऊपर। सेवक जाकर के कहो मिथिलेश्वर से संदेश सभा मध्य में आ गया। वीर वीर जाओ, सीधे रात को हमारे आने की सूचना पहुंचाओ। आए गयो ये दुष्ट सभा ठीक भगवान, अब कुशल दिखे नहीं क्या करे भगवान। सुन चुके पूर्ण भयो जीतान, असमंजस की बात है सो किम करूं बखान। धनुष चढ़ाए मन तोड़ हूं तो है सुयत महान, मन स्वामी कहीं रूठ ना जाए समूह। यही करायो प्रण होए देकर धनुष विचार, ताही तोड़ ले जाइए मेरी सुदाय स्वभाव। मन खुद बने जग में, मन खुद बने जग में स्वयं पूरी सुसाप क्यों कहना तो क्या है धनुष की बात। अपने योग बहुदेशन में मिथिलेश न मां को याद कियो, ये लघु भूप बुला के कौन से साप को लाभ देश देखकर निमंत्रण भेजा है, लेकिन लंकेश के पास निमंत्रण ना भेजने का क्या कारण? महाराज, हम आपका श्रीनामा नहीं जानते थे और रास्ते में समुद्र पड़ता है। क्या कहा? हमारा श्रीनामा नहीं जानते थे, लंकाधिपति रावण का श्रीनामा नहीं जानते थे। इसका पांव पते ही पृथ्वी कांप जाती है, जिसके क्रोध के आगे सूरज भी ठंडा पड़ जाता है, जिसकी गर्जना को सुनकर पवन भी रुक जाता है। उस रावण का श्रीनामा नहीं मालूम। अरे स्वर्ग से आकाश तक, पृथ्वी से पाताल तक बज रहा है मेरा डंका, लंका से कैलाश तक। वश में किया है इंद्र को, यम को है मसल डाला। जिसने उठाया सर अड़े, वो ने वह सर कुचल डाला। अग्नि वरुण कुबेर का अरे सरदार मैं ही हूं, लोगों का लोकपाल हूं।
सबका दाता मैं ही हूं। मम सोहे 10 बाल, मम सोहे 10 बाल, सालन पे भस्म लाल लाल, लोचन लखात मत भक्षा को है। 20 भुजाधारी, कुछ में हथियार भारी, ये रावण गणजीत लंका को है। और आज संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। और ये राजा मेरे सामने तल के समान है। और ये पुराना निकम्मा भोगसिरा धनुष लंकेश के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। उठाकर फेंक दूं, उठाकर फेंक तुमको कैलाश पर पहुंचा दूंगे। मसल तू हाथ से तो राख ही बना दूंगे। अरे अगर हथेली से नीचे दबा दूं इसे तो पाताल के पाताल में पहुंचा दूं इसे। और यदि इसे तोड़ना भी जरूरी है तो मिथिलेश मती मन में घबराओ। 10 कंठ ने चाप को तोड़ दियो, इस हर्ष का डंका आगे बढ़वा दो। मुझे जाना है शीघ्र देश, ना देर करो, जय मार गले में तुम करवाओ। तो चलो, सब लोग उठो, अपने घर जाओ। जब मैं इस सभा में आया था तो सभा का वातावरण बड़ा ही शांत था, लेकिन जब से ये महाशय पधारे हैं सभा का वातावरण दूषित होता जा रहा है। ये कभी किसी राजा को धमकाते हैं तो कभी किसी राजकुमार को धमकाते हैं। चल के इनसे इनका श्रीनामा लेना चाहिए। माथे पे त्रिपुंड का निशान है, अवश्य ही कोई शिव भक्त है। अब तो इनसे इनका परिचय अवश्य लेना चाहिए। महाशय जय घमंडी है। महाशय जनाब बताएंगे आपका शुभ नाम का क्या है, आप कहाँ के और किस गद्दी के नरेश हैं? कौन है तू जो हमारी बात काटने की इस बड़ी सभा में जरूरत कर रहा है? पहले अपना परिचय दे, उसके बाद हमसे उत्तर ले। जो से गजब देखी खून की बयानी की पहुंची जमीन की बताइए। श्रीमान पहले प्रश्न मेरा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसके पश्चात अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे आप राजा है, जरा तो इनसे काम दीजिए। अरे तू हमें नहीं जानता, फर्क है आकाश और पाताल का। परिणाम मिला देते हैं हम, पैर की ठोकर से ही भूचाल ला देते हैं हम। क्रोध की अग्नि से सूरज को सुखा देते हैं हम, पर्वतों को फूंक से पानी बना देते हैं। अरे जिससे फेंकाता ये नभमंडल, वो योद्धा मैं ही हूं। जिससे फेंकाता ये समस्त भूमंडल, वो लंकेश मैं ही हूं। तो क्या लंकाधिपति रावण पापी है? हाँ, जब मैं कैलाश में जाता था तो मुझसे भगवान से कहते थे कि तेरे समान मेरा इस पृथ्वी पर एक भक्त है और वो है लंकाधिपति रावण। लेकिन आज देखा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने आप को बलवान समझने वाले जरा अपना परिचय को बतला। श्रीमान मैं आपके भय से अपना परिचय नहीं दूंगा। अभी तो यहाँ आए हुए राजा महाराजा क्या जानेंगे कि कौन आया और कौन चला गया, इसीलिए मैं अपना परिचय देना उचित समझता हूँ। मम और बिनु बोला सकल संसार काली कहकर दावत है, सोने सोने पुरवासे सहस्त्र भुजाधारी मम नाम बाला सो थोड़ा सबर कर, नहीं कहीं तो ये 32 दिन आ जाए तो क्या
ही दानव राज बलि के पुत्र बाणासुर हो। हाँ, नहीं बने पुत्र बाणासुर हो। वारे बाणासुर मैं जब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की पूजा करने जाया करता था तो भगवान शंकर मुझसे कहा करते थे कि रावण तुम्हारे समान बलवान बाणासुर है, पर देखने पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। महाराज जरा आप बताइए कि इस सभा में आने का उद्देश्य क्या है? बाणासुर इस सभा में जितने भी योद्धाएं हैं उन सबका एक ही उद्देश्य है, सबको को दंड दे, राजपुत्री कित है, तू तो तीन कर जाऊं, मैं लंका ही है, मैं इस धनुष को तोड़कर सीता को लंका ले जाने के लिए आया। दंड दे हट छोड़, सद बार बार न बोलिए, बस आज राज समाज में पनसाद जितना दौड़े, राज से गुरु जान सुन राज तगनो हाथे, सुख भाई ताई चलाइए हर जाओ ले। महाराज रावण ये तुम्हारे गुरु का धनुष है और भगवान शिव तुम्हारे गुरु हैं, इस धनुष को प्रणाम करो और लंका को लौट दो, इसी में तुम्हारा सुजस है। नहीं तो आज ऐसा अभ्यास होगा कि आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बाणासुर वज्र को फरकर अद्भुत शहीद पर्वतारी जीते हैं सुपर्वचन भाजे लेने मिलाई, खंडित खंडास हाथ कीनी है गले सुपास, चंदन में कीनी है मैंने चंद्र का स्व चंद्र वंदना, कंडक में कीनो काल, काल हूं को मान खंड, काल हूं की है मैंने खंड खंड खंडना, ऐसा को दंड खंड ऐसा फिसो खंड मेरे भूषण ने लिखी है बड़ी विडंबना। मैंने भगवान शंकर को इस कैलाश पर्वत सहित इस हथेली पर धारण किया है। देवता मेरे भय से अपनी अर्धांगियों को लेकर पर्वत की गुफाओं में चले गए हैं। मैं वह जगत विजयी रावण हूं। बहुत वचन जाके विविध वचन जाके जिसके बहुत वजन होते हैं वो बहुत बातें करता है। बाणासुर ही सबल ना कहे कोई, अरे बाणासुर जिसके अधिक पूजा होती है वह बलवान नहीं कहलाता है। अति असार बुझवा रही बनी हो की जगत में सुन दस गंध निधान, मैं जब ही जब पूजन पिता पद पंकज पाऊं करासी, देख दियो तब ही तब रावण सात बसादर के यमुना से ले अपने भुज तंड खंड के छत्र मंडल को छत्र नवासे, जानत कैसो के दिखवाई मैंने शेष के शीश को जिस समय मैं अपने पिताश्री के पास पाताल में जाता हूँ तो मुझसे शेष क्या कहते हैं कि बाणासुर तुम बहुत बलवान हो, जरा इस पृथ्वी को धारण करो। तो मैंने अनेकों बार अपनी इस कनिष्ठ अंगुली पर इस पृथ्वी को धारण किया है। खामोश खामोश, ये बात में तिब्बत की शेखी दिखाता है जो आपका तर्क निकलाकर बात ज्यादा बनाता है। पिता पाताल में पड़ा तेरा नित्य दुख पाता है जो उसे पृथ्वी पर जाकर यश को दबाता है। बाणासुर तुम प्रबल जो होते दिखे तुम्हें लाते जगत यश पाते। अरे बाणासुर अगर तुम इतने ही बलवान हो तो अपने पिता को लेकर पिता को पाताल से लेकर पृथ्वी पर क्यों नहीं आते और जगत में यश क्यों नहीं पाते? ये अचान जाने नहीं रीत नीति की बात कहा सरकार ने बनो तू आन नहीं कहियो दियो दक्षिणात देहु योग, ये जान रावण ने पितुमम ब्रह्मसो। मैं अपने पिता को किस तरह से इस धरती में ला सकता हूँ? मेरे पिताश्री ने तीनों
खरीद जिसने ली खैरात है। कौन दियो दान, कौन दियो दान, ये बात है प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है। जैसे याचक को दियो बिनु मेरे मैदान, तो सच जाने था नहीं तो से करूं बखान। लड़का सुरसो पल में मूर्सो मद में हीरो मारो, लोग रक्षक कैसो और इन वेद प्रमाण उतारो। श्री कमलापति कुमकुम मंदिर पंडित देव अभय बनी हारो, सो बनी मांगन को करता मैं हूं घर चाय पधारो। जिन भगवान ने देवों और नरकासुर जैसे धनुर्धानों का वध किया है, जिनके मस्तक पर कुमकुम का टीका मंडा हुआ है, जो लक्ष्मी के पति है, जिनके ब्राह्मण और वेद महिमा गाते हैं, वही भगवान एक दिन जब मेरे पिता ने देवताओं के हित में लेकर किया, तब वर मांगने के लिए आए थे, तब उन्होंने मेरे से 3 पैंट जमीन दान मांगी। मेरे पिताश्री ने 2 पैंट में इस संपूर्ण पृथ्वी आकाश को दान दे दिया। जब उनका आधा पेंट पड़ा तो मेरे पिताश्री ने उनका मस्तक अपने माथे पे रख लिया और स्वयं पताल को चले गए। इसलिए मैं अपने पिताश्री को कैसे ला सकता हूँ? बात तुम्हें कही अरे सोई कहूँ जो कहिए, हम यूं ही बनेंगे, हाई हाई सोराज हम वही करेंगे। वासुकी गणेश युद्ध मानव प्रकरण बूंद भार गंगा जल की सिर्फ विचार गति कीनी है कमल की, पर्वत उठाए गति कीनी है कमल की। जानत है लोग पार दिखपाल वही पार, क्यों नहीं जानत है बात मेरे बाहुबली। जिन भगवान शंकर के शीश पर चंद्रमा विराजता है, जिनकी महिमा भूत पिशाच योगिनिया और भौरे गाते हैं, उन्हीं भगवान शंकर को मैंने कैलाश पर्वत के सहित इस हथेली पर धारण किया है। जैसा और वही जानत न जाए कचो करता है, सोने में मिलने आयो मिल गए दस्तकंठ सदा दे विचारे, बड़ी गई बकवाद बता अब भूल के बात सुनावत कारे, दिल की चाप की तबाही करे जब राज करे वो राजकुमारी। मैं इस सभा में महाराजाओं के दर्शन करने आया था, लेकिन यह अदम व्यभिचारी राक्षस ले गया। अब तो इस धनुष की कीर्ति तभी बढ़ सकती है जब माता सीता राज परिवार में रही जाए। मुझे रोकने वाला कौन है? मेरे सामने ये समस्त राजा पेड़ के समान है, वो तो रोक सकेगा गोरे, युद्ध जुड़े यह भूकर जोड़े। राज सभा चिंता के देखूं, एक से पीछे चल देखूं। अब देख चढ़ाओ सरासन गोरे, ये बात बनाए के छोड़ के ऐसे देशन गोरे, जानत की तो जानत नहीं, क्यों मन अपने नासन गोरे, ऐसे ही कैसे मनोरथ पूजे नृत्य शासन गोरे। रावण देख बातें छोड़ दो, पहले चाप चढ़ाओ। आप अपने घमंड के बस में वसीभूत होकर अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हमें तुम्हें नहीं पूछे विक्रम बात अखंड, अभी यह कह दोगे मदन गदन को। चलो लगो आगे बढ़ो, कौन बने बदबंद अपने हिये में हर साई के तोड़े धनुष पे चलो। चुप है नारायण, जो त्रिलोकी में अधिक बलवान हो उसे अपने बल पर क्यों नहीं अभिमान हो। जहाँ काल तलक को भगा दिया है हमने, उजाड़ इंद्रपुरी को बना दिया है हमने, तो फिर ये निकम्मा नाकारा भोग का धनुष उठाने में इसका इनकार किया।
उबेर कर दिया कंगान किसने है हमने, जब हिमालय सिर के सहित उठा लिया है हमने, तो फिर ये धनुष उठाने में क्या इनकार किया। बारह सोलह ये तो है धनुषपति पुराण, मैं तो लीला हूं दान, मैं तो देवपल में उठाए। जरा तुम मेरा देखो भाई, मेरे गुरु को ये धनुष सीता मेरी माँ दौड़ का असमंजस में जाओ सभा चलनाओ। कर लेंगे तुम जैसे कायर इस काम को, तो कौन फिर जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। अर्धरात्रि का वक्त हो गया है, मुझे अपना बल आजमा लेना चाहिए। ये आज मुझे क्या हुआ, ये संसार को अधीन करने वाली अपार बल, आज तुम्हें क्या हो गया। आ गया कल पर पसीना, और ये सरकार नहीं, सच कहा है भाग्य का लेखा कभी चौथा नहीं। कोई बात नहीं, एक बार सभी कॉल लगाता हूं। ये क्या, मेरी अंगुली इस धनुष के नीचे फंस गई। अब क्या करना चाहिए। क्या कहा मासे, क्या करना चाहिए। अरे ये तो इस सभा में आए छोटे छोटे राजकुमार भी बता देंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अरे हर पानी है और क्या करना चाहिए। बात है सारे राजा महाराजा अर्धरात्रि के वक्त अपने अपने विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, फिर आप इस धनुष के पास बैठ के क्या कर रहे हैं। अपनी इच्छा से बैठा हूं, धनुष का निरीक्षण कर रहा हूं, अपनी इच्छा से बैठे, या फिर आप इस धनुष से बंधे बैठे हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ फूटे को बन जाता है, उसी प्रकार से आप इस धनुष के अंदर में बैठे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। महाशय जरा आप इधर आएंगे, आपसे कोई जरूरी बातें करना। क्यों, हम तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। मेरे नौकर नहीं सही, लेकिन इस वक्त इस धनुष के नौकर आवश्यक है महाराज। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ज्यादा घमंड की बातें नहीं करनी चाहिए। सही करने के लाश नहीं हो, अब नाश सिकोरत है बेटालन 20 बुझा झल रहा है, छठे छठ छोड़ रहा है। फिर एक हिले में तले वसूला
के तंत्र निकोरत है, हमने जन्म में जान लियो मत का को महेश मोरत है। है अब तो आपकी मदद भगवान ही कर सकते हैं। अरे खामोश खाना छोड़, आज जिन्हें से तंग आया है। अरे अरे बेगुनाह तूने रावण का दांत खोप खाया है, यह है अपमान जो मेरा, इसका बदला लूंगा करके विध्वंस तेरी दास कुत्ते को खिला दूंगा। जो जाकर छुपेगा पाताल में तो पाताल निकाल लूंगा। ये फूलती आंखें तेरी आंखें निकाल दूंगा। अरे तो जुबान तो तेरी चल रही, उसके सब टुकड़े बना दूंगा, मसल का धूल कर दूंगा, तुझे जब में उड़ा दूंगा। कर गया सरसर मेरे नीच पापी बेहया, इस कदर बाजार हुआ जो मुंह में आया पकड़ा। याद रख अब भी अगर बकवास करेगा तो तेरे गलियों में तेरा शीश पाया जाएगा। रस्सी जल गई लेकिन नहीं गई। महाशय मैं जाते जाते जो स्वयं कर रहे राजा महाराजा उन सभी को कहता हुआ जाऊंगा कि लंकेश की उंगली धनुष के नीचे दब गई। अब फिर यदि आपने जग बचाना चाहते हो तो भगवान को याद कर लो, नहीं तो काले अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। वरना बुरा फल पाएगा, जो तू जुबान चलाएगा तो रावण तलवार चलाएगा। उसके लिए मेरी अंगुली फंसी हुई है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे भगवान शंकर या ब्रह्मा को याद करना चाहिए, वही इस समय मेरी मदद कर सकते हैं। हे भगवान ब्रह्मा, इस समय मैं संकट में हूं, मेरी अंगुली शिव धनुष के नीचे फंसी हुई है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। पुत्र रावण, मैं इस समय अंधे की आंख और लंगड़े की टांग बना रहा हूं, इस समय में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। देख लूंगा जब ब्रह्मलोक आऊंगा तब तुझे देख लूंगा। मुझे भगवान शंकर को याद करना चाहिए। भगवान शंकर, आपके धनुष के नीचे मेरी अंगुली फंस गई है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। पुत्र रावण, मैं अभी भांग पीकर मर हो रहा हूं, इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा, जब कैलाश पर्वत पर आऊंगा तो तेरा सारा नशा उतार दूंगा। अब किसे याद करना चाहिए? अब इस समय कौन मेरी मदद कर सकता है? ब्रह्मा भी नहीं, शिव भी नहीं, विष्णु। अरे विष्णु तो सदैव राक्षसों का शत्रु रहा है, वो क्या मदद करेगा? उसने तो सदैव दैत्यों के साथ पक्षपात किया है। हाँ, लेकिन महारानी मंदोदरी विष्णु की पूजा किया करती है। अगर वो सच्चे मन से उसकी पूजा किया करती है तो मेरी अंगुली धनुष के नीचे से निकल जाएगी।
याद किया तो उसने किनारा किया, शिव को याद किया तो उसने नकारा किया, आखिर काम आया तो अपनी भुजाओं का काम आया। अब ये फिर उन्हें करो, जब लोग तक नहीं खेल करो, जब तक न सुनो अपने तक को कोई आठ शब्द खंड को, जब तक ने लंका की ओर से कोई बड़े शब्द नहीं सुनूंगा तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। सुनो जज की बात, तुम इसी कन्या तेरी मना बैठ करिएगा। रंग में धन हमारा भाई हम करने जा रहा है, मैंने किस सो रहा है क्या? तो हमारा देश पुत्र मेघ यात्रा कर रहा है, वो अपने सखाओं में खेलने गया है। कोई बात नहीं, पहले अपने कुल की लाज बचाना चाहिए। ये धनुष ना टूटा तो क्या हुआ? मैं चंद हाथ तलवार उठाकर प्रण करता हूं कि सीता को एक दिन लंका अवश्य दिखाऊंगा। महादेव ये क्या? हे राम, क्या मैं तुम्हारे मस्तक की रेखाएं देख सकता हूं? अवश्य विप्रदेव, पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। कल्याण भवन। ये क्या? हे राम, तुम्हारी बाई त्रिपुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी दाई त्रिपुटी पर इस लंकापति का नाश लिखा। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे कर लंका आ जाना, मेरी मोक्ष पिताई सीता को साथ साथ लेके आना। वाम महादेव। पवित्र प्रचंडा कराने की घोषणा की जाए। जय श्री आज्ञा महाराज। बधाइए महाराज, धनुष को तोड़िए। अरे भाई, ये सामान किसका बना है रास्ते में? अरे सामान नहीं है, हमारे महाराज सरकार है। तो तुम्हारे सरकार तो चलाओ, भैया कुछ नहीं है, इनमें हवा बंदी करती है। अरे इनमें हवा और चलाओ, अब धनुष तोड़ने का टाइम हो गया।
बंदर चुआ छछूंदर, बंदर चुआ छछूंदर, ये सब हमारे हैं। बंदर चुआ छछूंदर, ये सब हमारे हैं। बंदर चुआ छछूंदर, ये सब हमारे हैं। ओ दिल्ली बंदर चुआ छछूंदर, ये सब हमारे। इनके बल पर हम मेरे भैया, इनके बल पर हम मेरे भैया, बड़े बड़े योद्धा हमारे हैं। इनके बल पर हमारे भैया, बड़े बड़े योद्धा हमारे हैं। बंदर चुआ छछूंदर, ये सब हमारे हैं। तो गाया वो नंबर आवा अरे तुम्हारे सरकार जाओ 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 अजय बुजुर्ग कहारो छत्तीस वीरों के नाम पर कमेंट लगाने वाले आ जाओ। दीप दीप के भूपनाना आए बनु जाना। इस सभा में देश के राजा मेरे स्वर को सुनकर आए देवदनु मनोज शरीरा विपल देवता जैसे मनुष्य का रूप लेकर बड़े बड़े रणवीर वीर आए हैं। परंतु यह लाभ इसलिए नहीं लिया है, इसलिए भी श्री धनुष को नहीं उठाया है। भाई दिन भर तोड़ना और चलाना तो दूर, इसे दिन भर भूमि से उठा भी नहीं पाए। तीर्थ तीर्थ के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको ये विश्वास हुआ तो तीर वीरों से खाली है। अभी यदि यह विचार पहले होता तो यह दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा बंद करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपना पेड़ को धर्म लगता है, कुटिलों कुआरी रहना है, क्या करे हमारा वह क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा छोड़ प्रस्थाने। सीता श्री कुमारी का हुआ है, निकाही नहीं निकाता है। चुप रहे महाराज, ये यहाँ क्षत्रिय सभा छोड़ करके आप किसी का अपमान करते हैं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। रघुवंश क्षत्रिय सभा में रघुवंशियों का एक भी बालक होगा, उस सभा में ऐसा वाक्य कोई भी नहीं कह सकता। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान सहना सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों ये होते
व्यक्ति कोई कहता है जैसा सोच बड़ा वासन निधिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी का कार्य है। यह शब्द वज्र से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस रोज बलवान नहीं होंगे उस रोज पृथ्वी नहीं होगी। सुनो सुनो राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महाअपमान ने मुझको किया। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे खवाना है। कृपा गुरु के चरणों पर और प्रताप तुम्हारा है। जो आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनवा की क्या है विचार, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। यह धनुष पुराना घिसा पिटा तीन कैसा किस गिनती में है। अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू इतना तो बस में है। तोड़ू खतरा का दंड जिमी तो प्रताप बदनाथ जो न करूं यह पद शपथ उन्हीं न करूं धनुहार, उन्हीं न धरू धनुहार। सर मैं को इन से हार मान नाच नहीं महामुनि वाण के समान अपमान सहने जाता है। देख क्षत्रिय समाज पर कलंक चुप रहा न जाता है। आज्ञा हो तो नाथ सरासन को तोड़ दूं, नहीं तो आज से यह धनुष वाण धारण करना छोड़ दूं। आप उठो और शिव जी के धनुष को तोड़कर महाराज जनक का संताप में जाओ। गुरु जी आपका सिर माथे मंजूर, अब तलक जो चुप रहा था मैं भी मजबूर। पाकर प्रताप गुरुदेव का करने चला यह कार, गुरुदेव आज सभा में रखना मेरी। हे प्यारी सखी, इस समय महाराज जी क्या कर रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस समय सखी राजा को उठ करना कोई समझाता है। ये बालक सिंहती योग कहा जो धनुष अब
आप छोटा समझ रखे हैं, ये तेजस्वी और प्राकृतिक है। ये बालक बड़े बाप बड़ी हुई मत मत वाले छोटी हाथी को छोटा सा बस कर ले, कितना ही लोग भयंकर हो, छोटी सी हो सकी यस कर ले। छोटा सा गंगा का चिराग सारे घर को रोशन कर दे, छोटा सा गंगा मंत्र सी वसीकरण सा मंत्र कर दे। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय पे करिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी की धीरज करिएगा। ओ महारानी धीरज धरो तो पे गया करेंगे रघुवीर, महारानी धीरज धरो तो पे गया करेंगे रघुवीर, महारानी धीरज धरो। गुरु ही प्रणाम मन अतिला बोलो थोड़ा, बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। धनुष यज्ञ की लीला अभी प्रारंभ है। प्रभु श्री राम की बारात आएगी गाजा बाजे के साथ, और अभी लगभग परशुराम संवाद आपके सामने पहुंचा, और आनंद लेना कन्या करेंगे तो बस सिंह लीजिए और बात सिंह लीजिए। गले डालो प्रभु के गले डालो, सिया गले डालो।
माला पहना सकती है। एक बार सभी मिलकर के, मैं सभी का आपका बच्चा हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा जान के मुझे क्षमा कर देना। एक छोटी सी कवि की कल्पना है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 10,000 राजाओं के मध्य में, 10,000 राजाओं के मध्य में भगवान श्री राम ने बिना धनुष का खंडन किया। विजयराज का यह तो था कि जो इस धनुष को कान के समीप चढ़ा के इसे तोड़ेगा, उसी के साथ मैं अपनी सीता का पानी ग्रहण संस्कार करूंगा। तो सब राजा उस धनुष के सामने नतमस्तक हो चुके। भगवान श्री राम ने उस धनुष का इस प्रकार से खंडन कर दिया, जैसे मस्त मतवाला हाथी बिना प्रयास कमल की डंडी का नाश कर देता है। तो इस समय सीता जी जयमाली आ गई, तो सब मंचन से मंच एक सुंदर बड़ विशाल पूरी समय तो बंधु में बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचा मंच था और मंच के ऊपर भगवान धनुष को तोड़ करके उस पर जाके खड़े हो गए। तो सीता जी जयमाल लिए आई, तो भगवान श्री राम वैसे ही नीचे थे और फिर धनुष तोड़ते ऊपर सिंहासन पे खड़े हो गए। तो स्त्री का लज्जा नाम कोई एक ही है। आज तो ये खड़ा हो जाएगा बड़ी बात से, जो स्त्री है वो इससे ऊंचा हाथ नहीं कर सकती है। तो शिव धनुष तोड़ा सब देवता भी लागे, वो सब आरती उतार सब आरती उतार के भोजन कुमार की जय राम राम की जय देव जानकी, जय राम राम की जय देव जानकी। आरती उतार के भोजन कुमार की जय राम राम की जय देव जानकी, जय राम की जय देव जानकी। ऊंचा सिंहासन कहाँ
यहाँ था, मैं इस कार्य को पूरा कर दिया, वरना 10,000 राजा लोग आए तो उनका सबका मस्तक नीचे कर दिया, इतना बड़ा स्वर्गराज में कर कर दिया, तो मैंने उसका अपना पूरा कर दिया। अब मैं देखता हूँ सीधा मुझे हमारा कैसे पैराती है। श्री राम जी अपना मस्तक नीचा नहीं कर रहे हैं और सीता जी अपना हाथ उस पर नहीं कर रही है, तो सीता जी ने यह सोचा कि इस 10,000 राजाओं के मध्य में मेरी सहायता करने वाला कौन है। तो मुझे तो ये लगता है जो मेरा देवर लक्ष्मण है वो इस धरती को उठाने वाला है, तो उससे कुछ विनती करूं, अगर वो हमारी सहायता कर दे तो। जयमाला पहना दूं, तो लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए कि भाभी ये तो सत्य कहा कि मैं इस पृथ्वी को उठा सकता हूं, परंतु मैं पृथ्वी के टुकड़े करके तो नहीं उठा सकता। अगर मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो भगवान के पास वो माता जी के हाथ में दूरी को वो ले जाएगी, तो बात तो फिर भी नहीं जमी, तो अपनी रुकती रहे लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी अपना वहां जाके भगवान के चरणों में गिर गए कि तुम्हारी लीला को तुम संभालो। राम जी सोचने लगे कि जिस समय धनुष तोड़ा उस समय लक्ष्मण ने मुझे प्रणाम किया था, ये गैर मौसम का प्रणाम कहां से आ गया। तो वो तो यादी थे, वो तो जान गए कि अपना वोट सामने वाली पार्टी में जाके मिल गया, परंतु जिसका वोट होता है वही पार्टी जीत जाती है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की पार्टी को, श्री राम जी उठाने लगे मात्र 3 मिनट का समय है, जो भी भक्त अपने
तरफ से अपना नाम बुलाना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, जयकारा करवाना चाहते हैं? हाँ साहब, आज जो रावण और बाणासुर का पाठ किया था, रावण के अंदर चंद्रभान जी सैनिक मेहरोली और बाणासुर में थे गोविंद जी सलमान घाट वाले पत्रकार महोदय, उनको कार्तिकेय स्पोर्ट्स उनकी ओर से 2 मेडल प्राप्त हुए हैं उनकी ओर से। और ये 50 रुपए श्रीमान निशान और निशान साधना उनकी करता हूँ निश्चित प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बनाए तुम्हारे गेस्ट को मही मंडल के न मंडल बढ़ता जाए विस्तार से नाना विद्वानी मुक्ताओं से भरपूर रहे, ऊंचा लेवल से हाथ करे, यूं ही चलता पास सदा मित्रों से दुश्मन का बनता। जी महाराज, मेरी प्रसन्नता मैंने से आपको प्रणाम कर रही है। अकाल सौभाग्य शेष पे भूमि दोनों, भूमि पे आकाश दोनों, आकाश पे अमरावती दोनों, हर्ष तो बना रहे तो लोग जनक की जीवन मुरी सीता तेरी मांग से सदा। नमो नारायण। हे मुनि विश्वामित्र जी, यह मुझे प्रणाम करने वाले ये राजकुमार कौन है और कहाँ के हैं? ऋषि गोस्वामी, ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र राम राम जब तक है कैलाश पर भूतनाथ निवास, जब तक है लक्ष्मी विष्णु जी के पास, जब तक है आकाश में तारा घर की चांद, चिरंजीव दुख दुखियो हे दशरथ के लाल। हे जनक बहुजा चरण है, ये भारी वीर बात जो है, अभी सोचा कैसा था, वीरों में से आज कहो तुम्हारे यहाँ आज ये क्षत्रिय समाज क्यों एकत्रित हुआ है, इसका क्या गुण है? महाराज, मैं किसी कार्यवश राज्य से बाहर चला गया था और महारानी सुनारना से कहकर गया था कि तुम धनुष का पूजन कर लेना, लेकिन रानी पूजन करना भूल गई। सीता ने धनुष को बाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ से चौका लगाकर पूजन किया। उसी दिन मैंने प्रण किया कि जो कोई शिव धनुष को प्रसन्नता कराएगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा। आज ये धनुष टूट गया और मेरा प्रण पूर्ण हुआ। इनका धनुष टूट गया। जल्दी बता, किसने ये धन्यवाद तोड़ा है? किसने बड़े स्वयंवर में सीता से जल्दी उसकी सूरत बता, वरना तो बचर करूंगा। जितना प्रतिभा रात का सबूरत धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। शिव धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव जी का ही प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा होगा। जो कृपा पात्र है लोगों का वह कब किससे डरता है। जिस पर कृपा ब्राह्मणों की हो यह काम महिला। राम सेवक तो वो तेल आता है जिसका सेवा में जीवन है, जो मेरी का साथ काम करे वो से काम
निजी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। निजी बोली के कारण ही सबसे करने को देखो तो दोनों में बेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बद आया है। सबसे पहले ये बोल उठे क्या इसीलिए चोट टहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो तो अरे सिर्फ धनुष राम ने तोड़ा है। बचपन में बहुत धन ही तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए इस धनुआ में क्या लाल लगी जो स्वामी इतना डरवाए। और राजा के लड़के तुम ऊपर नहीं संभालता है। मुझ जैसे क्रोधी जाके जो अकेला उठाता है। श्री महादेव का महात्म अत्यंत विदित अनुपम है। ऐसा बच्चन के गढ़ वाला छोटी धर्मी के हम सब श्री महाराज तपस्वी ब्राह्मण हो इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का आभूषण तो जो श्री महाराज ने पहना है। अरे ये गहना है रजपूतों का जो पहना चाहता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि पर चाहिए शांति ब्राह्मण को। ओ बालक तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है। क्या मुझे ये प्राणी ब्राह्मण समझा तो मुझको डांटता मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं चकले कुलसा कोई हूँ रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी और मेरे स्कूली परसे खून की नदी पहाड़ी है और 22 साल में चक्राणी विख्यात शास्त्र बाहु के ये पूजा काटने बोला है। इस परसे को तुम लोग ये खून काटने इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर द्वार खुला। हल्दी की एक ही गांठ पर बसा रखा बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार यह शस्त्र आपका घुटन है। परसे में नहीं प्रबलता है जो बुद्धिवाणी में बन है। बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर जो सत्य कुमार को डरा रहे बलिहारी आपको भूखों से उदियाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं अव्य से जो सर पर जाए। हम छुई मुई के पेट नहीं उंगली से जो मुरझा जाए। बस लाला रसिया अच्छी नहीं। इस हसी में तो जाएगा मेरे बच्चे की दाया में सब नन्ही सी जुबान और पर्वत सी बातें करती हैं। अब तो दूध वाले मुंह से जहरीली दाल नालायक लड़के होश में आ तो मुझसे लड़कर मरता है। मुझसे तो करोगे तो श्री महाराज हम लड़के हैं लड़के ही लड़कपन करते हैं पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह है करते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से पिघला जाए। डरता हूँ परसे की अग्नि से कहीं और उबालना ना जाए। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है उचित अनुचित नहीं जानते हैं। विप्रों की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी वीरों का सा भेज दे इसने की इतनी बातें। करता कारण कर्मों का हूँ नाथ उपाधि तो मैं हूँ। सर्वांश में लक्ष्मण निर्दोषी सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तुम हो रहा यह वचन है तुम्हारा। अपराधी के वास्ते है फिर वही बात कहना चाहता मोल। अपराधी रघुनाथ को कहाँ से सकता है हो। अपराधी तुम हो चुना जो उसको पिटाने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनु तने को वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ श्री मिथिलेश्वर के कब्जे में था इसलिए हक उनका बना हुआ।
जो मालिक था उसने इसको अपने सम्मुख तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ डाला। क्या मरे धनुष के साए में ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या देश क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? जो पिता के विषय में हुआ, जो माता का बलि करता है, गुरु के निर्देश है, वही आखिरकार इसलिए मुबारक मौका है। कर्जा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी खर्चे से, तेरा बलिदान करूंगा। प्रसाद दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल वाहन है आपका जो उसे साथ ले आए हो? महसूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, अरे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू जाता, बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा से गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, अरे कोडी को भी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक हो। छोटा अफसोस सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर शक्कर का धनुष तोड़ करके शक्कर का गुमान योद्धा बनता। अरे रविवार ने तो खेला है, मुंह नहीं देखा अभी देखा। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वाकी पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती है पर खंडन में देर ना लगती है। इसलिए कार्य वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का है जब स्वामी खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। विकार बुझाओ पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, मेरा जो इसका नहीं संहार किया है। नहीं सवाल मानवत का जब खुद ये मरना चाहता है ना देना कोई दोस्त मुझे, बस ऐसे ये बालक है, ये आपकी रोज को नहीं जानता है, आज क्या क्षमा के लिए। हे मिनिस्टर, तुम्हारे आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको मैं वापस लेता हूँ। पर देखो देखो उसको तरीक देखो, व्यक्ति तो मुस्कुराता है, उसका रहकर मुस्कुराना मुझे आता है। उसको को शिक्षा दो, मत मुझको ही मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मुंह चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मुड़े जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवाकर जुट जानो, और यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। आप इस बालक पर कृपा कीजिए, इसका मुख शुद्ध दूध का है। जो प्रभु प्रभाव कछो जाना, यह बालक आपके प्रभाव को जानता तो आपकी बराबरी कभी नहीं करता। पुरुष कुमार
विदाई करता है तो गुरु, पिता, माता उस पर ध्यान नहीं देते हैं। असल राम तो राम, तुम मेरे क्रोध को शांत करते हो, परंतु तुम्हारा ये भारी बड़ा पापी है। पापी पापी मत कहो, पापी है दुनिया। पहले मारी माँ को, अब मारो जवाब। सुनो नाथ तुम सहे सुजाना, बालक वचन करके नहीं काना। आप तो सुबह से ही सुजान है, फिर इस बालक के वचनों को अपने कानों के समीप क्यों ला रहे हैं? बड़े बालक हुए सुभाओ, इतने निकल सही काहो। बालक और ततैये का एक ही स्वभाव होता है, संतजन इन्हें कभी नहीं छेड़ते हैं। तेरा ही सतपाल बिगाड़ा, अपना नाथ तुम्हारा। इस बालक ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कृपा, क्रोध, वध अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए। अपने दासों का खून पिए, यह ताव भगा तो फंसेगी। रघुनाथ हमारी गर्दन को छाया में, यदि इसे काट के डालो तो क्या चिंता क्या अनुरागी है। लोग चावल विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वनीय धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुझे राज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने। हे राम, तुम्हारी बातें सुन। नरमाई मुझ में आती है, बस देख तुम्हारे भाई को नरमाई पीछा जाती है। देखो देखो, सोच नहीं देखो, व्यक्ति तो मुस्काता है, मुस्का रहेगा मुस्काना, दिव्या मुझे गिराता है। मैं पत्थर सामने खड़ा हुआ, तू सामने मुझसे पड़ा हुआ, बस इसे मार नहीं डालूंगा। हाँ, यही सोचा है। ये क्या जो पावन आगे बढ़ता है, बसा पहाड़ और प्रेम को जो ना उठता है। देखना देखना समझना, इस जगह कहीं मूर्ख होकर मत रह जाना। कहीं यह ना हो कि हमको मंदी पड़े यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री की इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार देख कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को नहीं सेक रहा। एक नरम दूसरा नरम, क्या कुटी मिलती है दोनों की। अरे विश्व की क्या देखते हो, चालाकी अपने छेदों की। वाक्य युद्ध हो चुका, बाण युद्ध मोल, राम तुम्हें संग्राम में अब देखूंगा। तो मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तुम ही राम कहलाता है। मेरे नाम का पिछला पद तो अपना नाम बतलाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कल संग्राम अभी, अन्यथा मत रखो धोखा दे, चार राम का नाम अभी। नफरत है राम नाम से तो साहित्य युद्ध दिखलाइएगा। उन्हीं राजवर्ण माला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिजावट को देखो, कहते हैं राम नाम तो है,
जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम तो है। राम हे स्वामी, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मेरा यह शीश आपके बरसे के नीचे तैयार है। आपको धनुष धारण किए हुए और हाथ में फरसा देखकर और भी समझकर इस बालक को क्रोध आ गया। जो धूप आते हो स्वामी, यदि आप मुनि की तरह आते तो यह बालक आपके चरणों की धूलि को अपने सिर पर चढ़ाता। आप तो ब्राह्मण है, इसे क्षमा कीजिए। आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। स्वामी, कहाँ मेरा छोटा सा नाम राम और कहाँ आपका परसे सहित हमारे में एक ही गुण है, वह धनुष का। आपकी यज्ञ को पवित्र में लोग निवास करते हैं। नाथ, आपने और मुझने सोचो तो कितना अंतर है। राम नाम तो चरणों पर और परशुराम मस्तक पर है। मैं हूँ राम, आप परसे सहित परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। अब जितना नौते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हद, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद एकता हीन है, वेर विरोध नहीं अच्छा। राम, तुमने मुझे बार बार मुनि और विप्र कहा है, लेकिन मैं जैसा वीर हूँ मैं तुम्हें कैसे सुनाता हूँ। मेरा धनुष ध्रुवा, मेरा बाण आऊंगी और मेरा क्रोध अग्नि के समान है। समझ से मैंने राजाओं के चतुर सेना को इस परसे से काट कर यज्ञ की संविदा बनाई है। और बड़े बड़े राजा आकर उसमें यज्ञ बलि के पशु हुए हैं। राम हमारा छोटा सा अपराध है, इस पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं। स्वामी, यह धनुष शून्य मात्र से ही टूट गया, किस कारण से मैं इसका अभिमान करूं?
मैं अपनी कुल की प्रशंसा नहीं करता। जो रघुवंशी होगा वह काल से भी नहीं डरता। विप्रवंश के अति प्रभुताई, अब और विप्रवंश की ऐसी प्रभुता और महिमा है। जो आपसे डरता है वह अभय हो जाता है। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब अधिक छेड़ता है कोई तो मोह नहीं रहते हैं। इसलिए न फरसा दिखलाओ, न खोप न इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र महाराज के है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, वह नहीं हाथ में रहता है। वह भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए तो बतलाते वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। दिन रात देख लिए इस हृदय पे यह उन चरणों की होता है। एक शून्य प्रभु बूढ़ बदन रघुपति राम भजो श्री रामा, उतरे पटल पर सुधर मत के राम भजो श्री रामा। ये क्या राम के हृदय पे पद चिन्ह नजर आ रहे हैं? यह पद चिन्ह तो भगवान विष्णु के हृदय पर थे। कहीं राम लक्ष्मीपति के अवतार तो नहीं? मैं भी इनकी परीक्षा लेकर देखता हूँ। राम रमापति कर धन ले राम भजो श्री रामा, राम यह लक्ष्मीपति का धनुष हाथ में लीजिए और इसकी प्रत्यंता चढ़ाकर मेरे संताप को दूर कीजिए। चाहिए नाम चाहिए रघुवंश बनत बन भानु, राम भजो श्री रामा, कहत तनुज कुल रघुकुल में कमल वन के सूर्य आपका अवतार राक्षसों के पूर्व की जंगल को जलाने के लिए अग्नि के समान हुआ है। जय सुरदीप से राम भजो श्री रामा, जय मत मोह को ब्रह्महरि राम भजो श्री रामा। हे देवता ब्राह्मण गौरों का हित करने वाले प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। करो राम प्रसन्नता, राम भजो श्री रामा, जय महेश बन मानस हंसा, राम भजो श्री रामा। नाथ, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? आप शिवजी के मान स्वरूप हृदय में हंस के समान विराजते हैं। अनुचित नाथ, मैंने आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, मेरे अपराध कैसे मिटेंगे? ईश्वर, आप कैलाश पर जाकर भगवान शिव की चरित्र नामों का जाप कीजिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। वैसे क्या प्रभु? प्रणाम। प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है।
दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे मुनीश्वर, जो उचित है वह कहिए। तू कहीं ये विवाह धनुष के अधीन था तो टूटते ही हो गया। देवता, नाग, मनुष्य, ये सभी को मालूम है, फिर भी लौकिक रीति के अनुसार विवाह होना आवश्यक है। इसलिए आप ब्राह्मण और एक नापित को लगन पत्रिका देकर अयोध्या के लिए पुष्पांजलि कीजिए। महाराज दशरथ को बारात लेकर बुलाने के लिए आमंत्रित कीजिए। मेरे पास आइए। अब दान से दान आपके जीवन की जगह कार हो। आयुष्मान, आप ये लगन पत्रिका लेकर अयोध्या को जाइए और महाराजा दशरथ से कहिए ये बारात लेकर अयोध्या की है। कैसी है क्या महाराज?